कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृण पे खाती ही ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृण पे खाती ही ना। तो ये जो एरिया है यहाँ पर प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उनकी समाधि है। ये प्रभुपाद जी का समाधि वहां पर हुआ। प्रभुपाद जी ने कह दिया था कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो मेरा समाधि यहीं पर बनाना। प्रभुपाद जी बोल के गए थे। धीरे धीरे करके इस्कॉन बढ़ता गया और एक से एक वैष्णव जो थे जो प्रभुपाद जी को हेल्प करते वो अब शरीर छोड़ने लगे धीरे धीरे। जैसे यहाँ पर बौद्ध ब्रह्मानंद स्वामी और ऐसे मान यमुना माता जी जो आप सुनते हो ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, वो यमुना माता जी ने गाया है। उनका समाधि यही है, यहाँ पर है। तो वैसे ही एक महान भक्त परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का समाधि सेरेमनी यहीं पर हुआ था। मैं मौजूद था उस समय यहाँ पर। तो ये लगभग इसी साल 5 मई को महाराज देहरादून में शरीर छोड़े। और जिस प्रकार प्रभुपाद जी अपने गुरु के इच्छा को अंतिम सांस तक पूरा किए, उसी प्रकार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज भी अपने गुरु की इच्छा को अंतिम सांस तक पूरा किए हैं। तो गुरु महाराज को प्रभुपाद जी ने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप बड़े बड़े मंदिर बनाओ। इसलिए आप जितने बड़े बड़े मंदिर अब इस्कॉन में आप देखोगे ना, उसके पीछे गोपाल कृष्ण महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। महाराज ने आज दिल्ली में 18 मंदिर बना दिए हैं। उनके कृपा से 18 मंदिर दिल्ली में। और हमारा खारगर भी जो है वो महाराज के अंडर ही है। इवन पुणे का मंदिर भी जो एनवीसीसी वो महाराज के ही अंडर बना है। और तो महाराज को स्पेशलिटी थी कि वो बड़े मंदिर बनाते थे। और महाराज देहरादून में ही जो है वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग, मतलब एक मंदिर का जो है शिलान्यास करने गए थे। बट हमने कभी सोचा नहीं था ये। बट एनी हाउ भगवान की अपनी लीला होती है, अपनी इच्छा होती है। और महाराज जो है वहीं शरीर छोड़ दिए। तो जब महाराज का वहाँ शरीर छूटा तो महाराज भी बोल के गए थे कि मेरा शरीर छोड़ने के बाद अगर मैं वृंदावन के आसपास शरीर छोड़ा इस एरिया में तो मुझे वृंदावन में समाधि देना, और अगर मैं मायापुर के आसपास शरीर छोड़ा तो मुझे मायापुर में समाधि देना। तो भक्तों ने यहाँ वृंदावन में महाराज के समाधि के लिए एक जमीन खरीदी थी। पूरी एक जमीन, मंदिर के पास में एक जमीन पूरा, कि महाराज आपका समाधि बहुत बड़ा बनाएंगे हम लोग, ताकि पूरा दुनिया को दिखाने के लिए। मतलब क्योंकि महाराज एक ऐसे पिल्लर थे इस्कॉन के, मतलब उनको प्रभुपाद मैन बोलते थे। एक पूरे स्तंभ थे। जो भी समस्या इस मूवमेंट में आई है, जो भी आई है, महाराज ने उसको सॉल्व किया है। बहुत बहुत महाराज के बारे में तो घंटों बोल सकते हैं। बट संक्षिप्त में आप जानिए कि एक समय में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज पूरे इंडिया के जीबीसी थे, पूरे भारत के। एक बहुत ही बड़े परिवार से महाराज आए थे और उनका नाम पहले से ही गोपाल कृष्ण था। और महाराज मॉन्ट्रियल में डबल MBA थे महाराज, और उस समय पेप्सी कोला कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थे। तो महाराज इतने सरेंडर हो गए थे प्रभुपाद जी को कि जब जॉब करते थे ना, तो जॉब की जो सैलरी आती थी 30 या 1 तारीख को, एज इट इज ला के प्रभुपाद जी को देते थे, एज इट इज पूरा। और फिर प्रभुपाद जी उसमें से उनके खर्चे पानी का पैसा देते थे उनको। ये सरेंडर था महाराज का। तो महाराज एक बार उस समय महाराज जॉब कर रहे थे, तो पैंट शर्ट टाई में थे, लगभग आज से 50 साल पहले। तो प्रभुपाद जी एक बार एक भगवत्ता के श्लोक पे क्लास दे रहे थे 6.1 में, जहाँ सन्यास की बात आ रही थी कि सन्यासी कौन होता है। और प्रभुपाद जी के बड़े बड़े सन्यासी डिसाइपल लोग डंडा लेके बैठे हुए थे, सबसे एफ्रॉन पहन के डंडा लेकर के। और महाराज उस समय जस्ट घुसे, पैंट शर्ट में थे महाराज, और जस्ट घुसे और प्रभुपाद से कुछ काम था। प्रभुपाद जी बोला, हियर कम्स द रियल सन्यासी। प्रभुपाद जी ने बोल दिया था ये सन्यासी है। क्यों? अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं है। ये दुनिया में व्यक्ति जो भी काम करता है उसके फल से आसक्त हो जाता है। कि मतलब है कि नहीं, अगर आपको सैलरी नहीं मिले काम थोड़ी करोगे। फिर पूरा हमारा गोल तो वही रहता है, कब 1 तारीख आएगा, कब अकाउंट में पैसा आएगा। अच्छी बात है, बट संन्यास का मतलब है कर्म फलों को त्याग देना। ये भगवान गीता में बताते हैं। तो महाराज बहुत डेडिकेटेड थे प्रभुपाद जी के प्रति, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मेरा तो बहुत परम सौभाग्य रहा है कि मुझे महाराज के साथ बहुत सानिध्य मिला, बहुत उनके सेवा का मौका मिला है। हमने क्लोजली देखा है। और इतने जेंटलमैन थे महाराज, बाप रे बाप, इतने जेंटलमैन। तो महाराज पूरे बड़े बड़े जितने भी अधिकारी लोग थे, PM से लेकर के, और सब लोग, सब महाराज को पर्सनली जानते थे। और महाराज, और
इस्कॉन के लिए महाराज ने जितनी जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो अतुलनीय है। इतना उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे फूड फॉर लाइफ हो, जो भी हो। और स्वयं महाराज हर दिन सुबह 4:30 बजे आपको मंगल आरती में दिखेंगे ऑल्टर में हर दिन। जितने भी प्रभुपा जी के शिष्य लोग थे वो सब मानते थे कि गोपाल कृष्ण महाराज जो है उनकी जो साधना है वो अटूट है। चाहे रात को 12 बजे सोए, चाहे 1 बजे सोए, चाहे 2 बजे सोए, महाराज सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में आपको दिखेंगे। वो भी कब तक? 80 साल की उम्र तक। महाराज जब शरीर छोड़े उनका उम्र ऑलमोस्ट 80 हो गया था। 1944 में महाराज का जन्म हुआ था। हाँ, 14 अगस्त 1944 अन्नदा एकादशी के दिन, और 5 मई 2024 को महाराज ने शरीर छोड़ा। तो महाराज जो है अपने अंतिम सांस तक जो है ये मंगल आरती करना, और मंगल आरती करने के बाद अभी आपने दर्शन किया उनके विग्रह का, गौर निताई का। मैं रूम में लेके गया ना आप लोग को वहां, तो गौर निताई अपने विग्रह का पर्सनली महाराज सेवा करते थे। इतना उनका डीटी के प्रति आसक्ति था, इतना डीटी के प्रति आसक्ति था कि एक वीडियो वायरल हो गया था, इसमें महाराज सोए सोए आरती कर रहे हैं। महाराज सोए में, हाँ, पूरा गहरी नींद में, और महाराज आरती कर रहे हैं। और वो आरती कैसा, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा पद्धति जैसे हम आचमन करते ना, आचमन कर रहे हैं, फिर चामर डुला रहे हैं, कभी ऐसे प्लेट घुमा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, पूरा वो वीडियो है मेरे पास, अभी भी वो वीडियो है, मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा अभी। आप यकीन नहीं मानोगे कि एक व्यक्ति, एक भक्त कैसे एब्जॉर्ब्ड होता है। इसलिए कभी कोई वैष्णव, वो उच्च वैष्णव कोई अगर वो मतलब मान लो निद्रा भी ले रहा है ना, तो भी वो सेवा कर रहा है, वो अपना नित्य लीला में सेवा कर रहा है। तो ये पूरा स्पष्ट महाराज ने दिखाया, और ये पूरा वीडियो है अभी। महाराज एक्चुअली उनके पर्सनल सर्वेंट ने वो निकाल लिया था वीडियो, बट उनको मना किया गया था कि वायरल मत करना, लेकिन महाराज जाने के बाद वो वायरल हो गया। फिर महाराज जाने के बाद उन्होंने भेजा, तो सोए से, और महाराज टायरलेसली सेवा करते थे, टायरलेसली। मुझे याद, एक बार मैं वाड़ा में महाराज को पर्सनल में सेवा कर रहा था, तो मैं महाराज का चरण दबा रहा था, और महाराज कहीं तो रसिया टूर से आए थे, बहुत थक गए थे और मीटिंग में जा रहा था। तो महाराज इतने हम्बल है ना कि आप जाओगे ना कुछ सेवा के लिए तो महाराज आपको पूछेंगे। महाराज मेरे को बोलते हैं कि कैन आई टेक सम रेस्ट, आई एम वेरी टायर्ड। मैं बोला महाराज यस, आप रेस्ट लीजिए, मैं आपका चरण दबाता हूँ। तो मैं दबाने लगा, 5 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट उठ गए, आई हैव टू गो फॉर मीटिंग, मुझे मीटिंग में जाना है। तुरंत उठ के नहा के चले गए, और एकदम। और जितनी भी इस्कॉन की मीटिंग हो जाए, बड़ी से बड़ी मीटिंग हो, महाराज पहुंचेंगे। भले लास्ट में महाराज को बोलने तक नहीं हो रहा था, उनका आवाज भी नहीं निकल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो महाराज जो है वो फिर भी क्लास देंगे, बोलेंगे। इनफैक्ट लास्ट में तो मेरा बहुत सौभाग्य था कि मुझे महाराज को ट्रांसलेट करने का मौका मिल रहा था। जब महाराज खारगर आए थे तो एक बार मैं महाराज के लिए भागवतम पढ़ रहा था। सॉरी, मैं थोड़ा पर्सनल बता रहा हूँ क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज को। तो महाराज जब डीटी वर्शिप करते हैं ना, तो महाराज किसी को बोलते हैं कि आप भागवतम पढ़ो। तो एक दिन मैं पढ़ रहा था ऐसे भागवतम लेकर के, और महाराज वर्शिप करते थे। मैं बोला महाराज आप बोलते हो तो बहुत तकलीफ होता है आपको भी, और लोगों को आपको दोहराना पड़ता है, समझ में नहीं आता, तो अगर आप बोलोगे तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा इसको। तो महाराज बोले हु विल ट्रांसलेट, मतलब मैं करूंगा महाराज। तो फिर समा उधर महाराज ने बोला ओके डू इट। तो महाराज क्लास के लिए आए, तो मैं बगल में बैठ गया महाराज के। मैं महाराज को कॉन्स्टेंटली देख रहा था, और मुझे पूरा महाराज अभी क्या बोलने वाले हैं, तो वो मैं पकड़ के अनुमान से बोल रहा था कि मारा ऐसा। तो कई बार क्या होता था कि कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाते थे। आप अगर किसी व्यक्ति को हुबहू बोलना है तो कुछ वर्ड्स ये, और महाराज इतने शार्प है कि महाराज बोलते थे नो नॉट दिस वन, उसे बोलते थे कि ऐसा करो। अरे वो देखो गुरु महाराज गार्लैंड भी आ गया, थैंक यू। तो महाराज इतने शार्प थे कि महाराज उसको पकड़ करके बोलते थे नो नॉट दिस वन, दिस वर्ड। और महाराज इतने जेंटल थे, मैंने आज तक नहीं देखा महाराज को कि महाराज किसी पर क्रोधित हो रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इतना प्रेम। आप सोचिए, मैं आपको दृश्य बता रहा हूं उस दिन का, जिस दिन महाराज की यहाँ समाधि दी गई थी। यहाँ कम से कम 50,000 डिवोटी थे, 50,000। हम लोग दिल्ली आए, जिस दिन महाराज के युवा, हम लोग रात को फ्लाइट पकड़े दिल्ली आ गए थे। और दिल्ली महाराज के शरीर को देहरादून से एक पूरे वैन में उनके शरीर को लेकर आएगा दिल्ली। और दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली उनका मेन मुख्य मंदिर था, और दिल्ली में रात को 10 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक उनका दर्शन था। महाराज के शरीर को आखिरी दर्शन जो था
हम लोग पहुंचे थे सुबह 3:30 बजे। आप यकीन नहीं मानोगे, जब से हमारा शरीर आया था तब से लाइन नहीं रुकी थी। इतने भक्त था, इतने भक्त था। इवन एयरपोर्ट पे लोग पूछने लगे भाई क्या हुआ है, सारे आपके ही लोग दिख रहे हैं, सारे लोग। वो तो ये खाली इंडिया के थे, मैं अमेरिका छोड़ दिए क्योंकि वो लोग तो आ ही नहीं सकते थे इतना इतना जल्दी और इतना दूर आना। तो खाली इंडिया के कोने कोने से पूरा एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट भर गया था खाली भक्तों से। जो फ्लाइट जिसको मिली सब बुक करके पहुंच गया तुरंत। और हम लोग देखे लगातार लाइन चल रही है, रुकी नहीं वो। फिर महाराज के शरीर को पूरा पुलिस गाड़ी, आपको पता है जैसे मतलब मान लो एक पूरा जो नेशनल ऑनर दिया था ना, वैसे 2 गाड़ी सामने चल रही थी दिल्ली से जब वृंदावन लाया गया। और ये वृंदावन का जो गेट था ना, यहाँ इतनी भीड़ आ गई थी कि वो गेट तोड़ने को, गेट बंद, पूरा मंदिर बंद कर दिए थे कि पता था कि अगर भक्त घुस गए अंदर तो पूरा तबाही मचा देंगे। तो पूरा गेट तोड़ने को हो गए थे वो लोग। मेरे को अभी भी याद आ रहा है, पूरा ये रोड ब्लॉक कर दिए थे, मतलब इन द सेंस ये पूरा जो सामने मार्ग है इसको रोक दिए थे, पुलिस वहां रोक दी बैरिकेड करके, कोई गाड़ी नहीं आएगी। और फिर महाराज का गाड़ी आया और पूरा भक्त लेके आए, महाराज के पूरा शरीर को दर्शन कराए, यहाँ पर पूरा परिक्रमा कराए, ऐसे कर करके फिर यहाँ पर उस दिन यहाँ 50,000 भक्त थे लगभग। और अब यकीन मानोगे सबको फीस प्रसाद खिलाया गया, सबको 10-10 आइटम बनाए थे दिल्ली वाले भक्तों ने आकर के। जो सेवा की है यहाँ पर मानना पड़ेगा। आप सोचिए एक आदमी के लिए, इवन बड़ा कोई पॉलिटिशियन भी जाएगा तो इतने लोग नहीं आते अनलेस उनको भाड़ा में बुलाया गया हो या कुछ पॉलिटिकल दिखाया गया हो तो। बट और ये लोग को ऐसा नहीं था कि ये लोग को एक ऑब्लिगेशन, नहीं, सबका महाराज से पर्सनल रिलेशन था, सबका। माने महाराज ने अपने व्यक्तित्व से लोगों के हृदय में ऐसा स्थान बनाया था कि कोई रुक नहीं पाया, कोई रुक नहीं पाया, सब के सब उठ के आए थे। माने उस दिन हमने देखा कि क्या होता है एक वैष्णव, एक भक्त क्या कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे महान ये आत्माएं जो हैं इस इस्कॉन में आए हैं, और ये लोग, ये कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते। दे आर वेरी ग्रेट सोल्स, वेरी ग्रेट सोल्स। और ये लोग जो हैं यहाँ पर लीला अपनी किए हैं और अभी प्रभुपाद जी को असिस्ट कर रहे हैं कहीं पर कहीं और स्थान में जा करके। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे महान परंपरा में हम आ रहे हैं। एक एक प्रभुपाद जी के शिष्य, एक एक, कोई भी आप पकड़ लो, कोई भी, प्रभु जयपताका महाराज, राधानाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, जो भी हो, ये सब एक एक विभूतियां हैं, ये सब एक एक बोले हीरे की खान। मैंने इतना गुण है इनके अंदर ना, इतना वैष्णव गुण है इनके अंदर, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ। तो इसीलिए ये जो हम वैष्णव बनने जा रहे हैं हम लोग, इसको गंभीरता से लीजिए। ये जो हमारे जीवन में ये हमको मिल गया है, ये अगर आप एकदम लाइटली लेके ऐसे ही पार कर दोगे तो फिर हम खो देंगे। बट अगर आप इसके रूट में जाओगे तो आप देखोगे कि इतना कुछ चीज हमारे जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए है कि एक जीवन कम पड़ जाएगा। इसीलिए आप ये धाम में आए हैं तो यहाँ प्रार्थना कीजिए, ये बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ प्रार्थना कीजिए, ओहे वैष्णव ठाकुर, हाँ सभी वैष्णव, हाँ दया करो मोरे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पतित हैं, हम फॉलन हैं, बट आप बड़े महान हो, आप हम पर कृपा करो ताकि हमको भक्ति, हाँ कृष्णा से तोमार, कृष्णा दीते पार तोमार सकती आछे, आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली धाई तव पाछे पाछे। आप, कृष्ण आपकी प्रॉपर्टी है और आप कृष्ण को दे सकते हो, और हम कंगाल हैं, हमको कृष्णा दीजिए। यहाँ प्रार्थना करोगे तो मिलेगा। अगर हम यहाँ भक्ति की प्रार्थना करेंगे और उनके चरण में गिरेंगे और उनकी कृपा हो जाए तो हमको भक्ति, आप सडनली ऊपर उठ जाएगा भक्ति। तो इसीलिए ये सब स्थानों में हम इसीलिए आते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ लेके आते हैं लोगों को, ताकि उनको कृपा मिले। क्योंकि माया से लड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत, हमारा 10 ठो झमेला है हमारे जिंदगी में, काम धंधा परिवार ये वो बहुत कुछ है। जब तक स्पेशल मर्सी नहीं आएगा, कृपा नहीं होगी, तब तक बहुत मुश्किल है। यहाँ सभी भक्तों वैष्णव की शरीर को अंदर माने रखा गया है, और आज भी वो मौजूद है यहाँ पर। आप ये मत सोचिए कि वो चले गए कहीं, वो मौजूद है, आपको महसूस होगा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
बिंदु दिया करो ए दासे तृण पे खा